प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शंस के बारे में बताया था। इसमें हम जो है फिनॉल का परीक्षण करते हैं। जो है फिनॉल्स की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं और फिर उसमें जो डिफरेंट कलर आते हैं उसके आधार पर जो है हम जो है फिनॉल की पहचान करते हैं। दूसरी अभिक्रिया बताई थी आपको ऑक्सीडेशन की, यानी ऑक्सीकरण का, कि फिनॉल्स वायु में रखने पर जो है हल्के पिंक रंग के जो है या भूरे रंग के जो है हो जाते हैं। जो है तो और उसकी कुछ रिएक्शंस बताई थी। आज हम जो है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिनॉल की थैलीन अभिक्रिया, फिनॉल की कपलिंग रिएक्शन और फिनॉल के उपयोग, इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो है मैं डॉक्टर बी.के. अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, एक बार पुनः आपका जो है बीएससी पार्ट सेकंड की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आज तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे। जो है एक तो थैलीन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन और एप्लीकेशन ऑफ फिनॉल। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो है थैलीन रिएक्शन। क्या है थैलीन रिएक्शन? जब हम फिनॉल को, ये भी एक फिनॉल का टेस्ट ही है, तो जब हम फिनॉल को जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जैसे कैटलिस्ट की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, या 2 भाग फिनॉल और 1 भाग जो है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो थैलीन अथवा फ्लोरीन बनते हैं, फ्लूओरीन बनते हैं, जो क्षार के साथ विशेष रंग देते हैं। इन रंगों के आधार पर फिनॉलों का परीक्षण किया जाता है। हम यहाँ पर जो है फिनॉल और रिसोर्सनॉल की जो है अभिक्रिया ले रहे हैं। जो है जैसा कि मैंने बताया कि 2:1 के अनुपात में लेती हैं, यानी 2 भाग जो है फिनॉल और 1 भाग लेते हैं जो है हम थैलिक एनहाइड्राइड। ये थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र है जो है C6H4 और ये C डबल बॉन्ड O और ये जो है ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ होता है। तो ये तो हमारा थैलिक एनहाइड्राइड है। अब जो फिनॉल के पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो इस फिनॉल के इस ऑक्सीजन के साथ जो है जुड़कर, यानी दोनों फिनॉल का एक एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर जो है एक जल का अणु जो है निकाल देते हैं। जो है जिससे हमें जो ये संरचना जो है प्राप्त होती है, जिसको हम बोलते हैं फिनोल्फ्थेलीन। और इसका रंग जो है ये क्षारीय माध्यम में, जैसे हम थोड़ा सा क्षार डालते हैं तो ये गुलाबी रंग की हो जाती है। ये फिनोल्फ्थेलीन जो बनता है, फिनोल्फ्थेलीन का रंग क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। जो है अब दूसरी रिएक्शन लेते हैं हम जो है किसकी, रिसोर्सनॉल की, जिसमें 2 OH समूह है। जो है यानी मेटा पोजीशन पर जो है ये एक OH ये एक OH ये, यानी ऑर्थो मेटा पोजीशन पे जो दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, रिसोर्सनॉल कहते हैं। जो है तो 2 रिसोर्सनॉल के मॉलिक्यूल और एक थैलिक एनहाइड्राइड का अणु लेते हैं। तो इसके यहाँ से जो है ये वाला जो हाइड्रोजन है और इसका ये वाला हाइड्रोजन मिलकर जो है H2O निकाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया कराते हैं। तो हमें ये फ्लोरोसीन क्या मिलती है, फ्लोरोसीन। ये क्या होता है, एक प्रकार का जो है ग्रीन और ये येलो कलर की जो है फ्लोरोसेंस जो है प्राप्त होती है रिसोर्सनॉल के साथ। तो जो अगर फिनॉल ले रहे हैं तो फिनॉल के संग तो जो क्या मिलेगा, फिनोल्फ्थेलीन, जो क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग की होती है। यदि रिसोर्सनॉल ले रहे हैं तो क्या बनेगा, फ्लोरोसीन, जो कि क्षारीय माध्यम में जो है हल्का पीला, हरा पीला चमकीला जो है विलयन दिखाई देता है। जो है ये मैंने अभी बताया था आपको। जो है ये क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड का अणु है और ये 2 रिसोर्सनॉल के अणु से ये कम्प्लेक्स बनता है जो हमारा ये
ये कंपाउंड जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरेसिन होते हैं, ये क्षारीय माध्यम में हरे पीले रंग का विलयन देते हैं। अब दूसरी जो है अभिक्रियाएं हैं युग्मन अभिक्रियाएं या कपलिंग रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं हम जो है फिनॉल की अभिक्रिया जो है बेंजीन डायज़ोनियम लवणों के साथ जो है कराते हैं। तो जो डायज़ोनियम कंपाउंड्स होते हैं उनके संग जो है कपलिंग रिएक्शन होती है और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन क्या बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो है प्राप्त हो जाता है। जो है यहाँ पर एक तरफ तो ये क्या है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है C6H5N2Cl, इसको हम कहते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, और ये फिनॉल है। तो ये फिनॉल के जो है पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है ये Cl के साथ क्रिया करके HCl के रूप में बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर जो है ये यहाँ पे जो है पैरा पोजीशन पे जो है फिनॉल के पैरा पोजीशन पर नाइट्रोजन जुड़ जाती है, और ये एजो ग्रुप N2 क्या है, ये एजो, तो पैरा हाइड्रोक्सी, ये पैरा पोजीशन पे जो है OH है, तो इसको क्या कहेंगे ऑर्थो मेटा, और ये पैरा यानी पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहलाती है। जो है ये युग्मन की अभिक्रिया जो है बहुत दुर्बल क्षारीय माध्यम में करवाई जाती है। क्षार की उपस्थिति में फिनॉल का परिवर्तन फिनोलेट आयन में हो जाता है, जिससे इसकी सक्रियता बढ़ जाती है। यहाँ पे हमने इसकी क्रियाविधि को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। जो है आपको क्या होता है कि जो फिनॉल लेते हैं हम जो फिनॉल लेते हैं उसको क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो फिनॉल क्या होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, तो ये H जो है H2O निकल जाता है और सोडियम फिनॉक्साइड क्या बनेगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी अभिक्रिया जब हम किसके सहायता से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से कराते हैं तो क्या होता है कि ये फिनॉल जो है जो सोडियम फिनॉक्साइड बना, तो इसमें जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो इधर माइग्रेट करता है, ये इधर माइग्रेट कर जाएगा ये, तो इसकी पैरा पोजीशन पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो है यहाँ पे इसके ऊपर जो है अटैक कर देता है जो है बेंजीन की, क्योंकि ये N2+ है जो है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है उठकर यानी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है उठकर यहाँ पे चले जाते हैं, जिससे क्या होगा कि इसके संग एक नया बॉन्ड बन जाता है, और बाद में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो अपने बॉन्डिंग पेयर इसको दे देता है -H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। ये इधर माइग्रेट करेगा और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स इधर माइग्रेट करेंगे, और फिर जो है दोबारा से जो यहाँ पे O- आ जाएगा, तो ये जो H+ निकला था -H+ निकला था वो वापस इसके साथ जुड़ जाता है, और ये क्या बना देता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना देता है। तो ये जो है इसके कुछ रिएक्शंस थी जो है कपलिंग रिएक्शन। अब नेक्स्ट आता है जो है एप्लीकेशन। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ फिनॉल्स हमारे ये जो औद्योगिक यानी इंडस्ट्री में जो है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। घरों में जो हम फिनाइल यूज करते हैं तो इसमें भी जो है जैसे सफाई वगैरह के लिए या डिसइंफेक्टेंट के लिए, तो उसको कीटनाशी के रूप में यानी साबुन में, किसमें साबुन में, क्रीम में और कीटनाशी के रूप में किया जाता है। जो है कुछ दवाइयाँ हैं जैसे एस्पिरिन है, फिनेसिटिन है, इसके निर्माण में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है जो है, और कई एजो रंजक यानी जैसे हमने बनाई एजो कंपाउंड, तो एजो कंपाउंड्स में फिनोप्थिलीन में पिक्रिक एसिड इसकी अभिक्रिया फिनॉल की जो है क्लोरीन के साथ कराते हैं, तो नाइट्रेशन कराते हैं, तो क्या होता है कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जिसको कि हम पिक्रिक एसिड कहते हैं फिनॉल से ही प्राप्त किया जाता है। दूसरा है साइक्लोहेक्सेनॉल, जो जब फिनॉल को जो है हम रिडक्शन करा देते हैं तो बेंजीन वलय क्या होती है उसके तीनों हाइड्रोजन जो है वो तीनों डबल बॉन्ड जो है रिप्लेस हो जाते हैं जो हाइड्रोजन से द्वारा, तो जो कंपाउंड मिलता है वो क्या होता है साइक्लोहेक्सेनॉल जो एक सॉल्वेंट के रूप में काम आता है। अर्थात फिनॉल का जो उपयोग है साइक्लोहेक्सेनॉल के बनाने में किया जाता है, जो कि एक फिनॉल सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिनॉल का उपयोग जो रेजिन है उसमें भी, प्लास्टिक है, बेकेलाइट है,
इनके निर्माण में भी फिनॉल का उपयोग किया जाता है। कुछ हमारे कीटनाशी दवाइयाँ हैं, उसमें भी जो है इसका उपयोग जो है, यानी उनके निर्माण में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। और जो हम इंक यूज करते हैं तो उसमें एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में जो है फिनॉल का उपयोग किया जाता है। तो फिनॉल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके उपयोग जो है मैंने अभी आपको कुछ बताए कि साबुन में, क्रीम में कीटनाशी के रूप में, एस्प्रिन जो दवाई हम होते हैं उसमें, फिनेसिटिन ये भी एक मेडिसिन है, इसमें मेडिसिन्स में किया जाता है। एजोरंजक यानी डाइज जो होती हैं उनमें फिनोप्थिलीन है, पिक्रिक एसिड है, साइक्लोहेक्सेनॉल जो एक विलायक के रूप में होता है उसमें भी फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। रेजिन जो होती है जिलेटिन टाइप की जो है, या प्लास्टिक है, बेकेलाइट है, इसमें भी जो है फिनॉल का उपयोग किया जाता है। कुछ कीटनाशी दवाइयों में भी इसका उपयोग होता है और स्याही में जो है एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। तो इस तरीके से जो है फिनॉल हमारे बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट दैनिक जो उपयोग की चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो आज हमने जो है 2 रिएक्शंस पढ़ी जो है, एक तो थैलीन रिएक्शन पढ़ी जिसमें जो है हम क्या बनाते हैं जो है, जो लैब में जो हम फिनॉल का टेस्ट करते हैं, फिनॉल वो रिसोर्सनॉल के रूप में हो या कैटेकॉल के रूप में है, तो अलग अलग कंपाउंड जो है अलग अलग जो है इसके संग फिनोथैलिक एनाइड्राइड के साथ जो है अलग अलग कलर्स देते हैं जो है। और दूसरी रिएक्शन बताइए आपको कपलिंग रिएक्शन, जिसमें हम फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होती है, और जिसकी हमने आपको मैकेनिज्म बताई, और कुछ जो है फिनॉल्स के जो है उपयोग जो कि हमारे दैनिक जीवन में होते हैं उनके बारे में बताया जो है। तो फिनॉल हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है जो है। तो इसी के साथ साथ जो है आज जो है जो फिनॉल है वो कंप्लीट हो गया जो है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नया टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। तो यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक अवश्य करें जो है फिनॉल, और इसको जो है शेयर करें जो है, तथा चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा जो है। मैं इसको अपने पर्सनल यूट्यूब पे भी जो है इसको पोस्ट करूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। डॉक्टर भारतेंदु अग्रवाल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है जो है, जिसमें मैंने थोड़े से वीडियो डाले हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं डाले हैं जो है। अब मेरी कोशिश है कि जो है इनको सभी वीडियोज़ को जो है उसमें अपलोड कर दिया जाए। तो मैं धीरे धीरे करके जो है आपके जो सेकेंड ईयर के सारे वीडियोज़ हैं उनमें अपने पर्सनल यूट्यूब पे जो है अपलोड करूँगा। तो आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी। धन्यवाद विद्यार्थियों जो है। एक बार पुनः यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जो है लाइक करें, शेयर करें, और मेरे पर्सनल चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।